जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था। सारे पक्षी अनाज को लेकर बहुत परेशान थे। कालू जी, अब तो गर्मियां आ गई हैं ना। आप जल्दी से जाकर अनाज का इंतजाम करें। मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे गोरी, हर जगह जाकर देख लिया है, कहीं पर भी दाना नहीं है। क्या कालू जी, एक तो आप पहले से इंतजाम करते नहीं हो। आपके मम्मी पापा के पास जाओ ना, वहाँ उनके पास तो होगा ना अनाज। अरे गोरी, उनके पास कहाँ अनाज होगा, वो तो बेचारे बूढ़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती कालू जी, जल्दी से जाकर अनाज का इंतजाम करो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी सुनते हो कालू के पापा, कालू तो बहुत परेशान होगा ना भूख की वजह से। जंगल में तो गर्मियां आ गई हैं, वो तो वैसे ही बहुत नालायक है ना। अरे बरखुरदार, तुम उसकी क्यों चिंता कर रही हो? वो नालायक तो हमारे लिए मर गया है जब से वो घर छोड़ कर गया है। तुम उसकी फिक्र मत करो। वो खाए या ना खाए, तुम उसकी परवाह मत करो, अपनी परवाह करो तुम। उसने तो उसके बूढ़े माँ बाप का भी नहीं सोचा बरखुरदार। इतनी नालायक औलाद भगवान किसी को ना दे। हम तो वैसे ही परेशान हैं, उसका हम क्या करें? वो तो वैसे ही हमारा नहीं सोचता है बरखुरदार। और तुम भी उसका सोचना बंद कर दो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी बरखुरदार। फिर कौन तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा? यहाँ कालू अनाज ढूंढते ढूंढते खेतों में घूम रहा होता है, फिर भी उसे अनाज नहीं मिलता है। अरे अब क्या करूं? यहाँ तो अनाज ही नहीं, दूर दूर तक कहीं। मैं क्या करूं? गोरी को कहाँ से अनाज ला कर दूं मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ टूनी और मोनू चिड़ा भी अनाज के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया था और दूर दूर तक कहीं भी अनाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। टूनी, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं से भी व्यवस्था कर लूंगा अनाज की। हम ये गर्मी आसानी से काट सकेंगे। पर पिंकी के पापा, अभी तक तो कोई इंतजाम हुआ नहीं है, तब कहाँ से इंतजाम होगा? आपकी तो दुकान भी नहीं चलती अब तो। क्या करूं टूनी, कोई भी पक्षी गर्मियों में बाहर ही नहीं निकलता, तो कहाँ से बिक्री होगी मेरी। पर तुम परेशान मत हो, मैं आज ही कोई व्यवस्था करता हूँ अनाज की। फिर मोनू चिड़ा अपनी दुकान लगाने के लिए चला जाता है। अरे बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, लगता है आज भी कोई कस्टमर नहीं आएंगे। ऐसे ही मेरा पूरा खाना खराब हो जाएगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है और मोनू चिड़ा की दुकान पर कोई भी पक्षी नहीं आता है। आज तो मैंने टूनी से कहा था कि आज बिक्री हो जाएगी तो शाम तक दाने का इंतजाम करूंगा, पर अभी तक तो कोई भी सामान लेने नहीं आया है। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बरखुरदार, कैसे आना हुआ तुम्हारा आज? बाबूजी, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। बरखुरदार, झूठ मत बोलो, तुम्हें उस गोरी ने ही भेजा होगा अनाज लेने के लिए। नहीं बाबूजी, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी, बस मैं इसलिए आया हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं, तुमने तो यह भी नहीं सोचा तुम्हारे माँ बाप के पास खाने के लिए होगा या नहीं। तुम तो बस उस गौरी की बात में घर छोड़कर चले गए। इससे अच्छा तो हमारी एक कौवी बेटी होती तो हमारा ध्यान रखती। तुम तो नालायक हो, नालायक। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो बस आप दोनों की याद आ रही थी, इसलिए आया हूँ।